बिहार के एक छोटे से गांव जहां मोहनलाल का परिवार रहता था। मोहनलाल की शादी की कई वर्ष हो चुका था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। लेकिन काफ़ी मन्नत दुआ और कई मंदिरों में माथा टेकने के बाद भोले बाबा की कृपा से शादी के 10 साल बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई। बधाई हो सेठ जी, मालकिन ने लक्ष्मी को जन्म दी है। क्या? लक्ष्मी को जन्म दिया है? मेरे घर में लक्ष्मी आई है? जाओ पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो, घर घर मिठाई बंटवाओ। बरसों के बाद मेरे घर में खुशहाली आई है। आज मैं इतना खुश हूं कि बच्चे का किलकारी सुनूंगा मैं अपने घर में। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे महादेव। पापा मुझे ये वाला मैथ समझ नहीं आ रहा, बता दीजिए ना। समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल में पढ़ती है कि खाली घूमती है? नहीं, पढ़ते हैं। पढ़ती है ना? हाँ। ये तो है, समझ में आ रहा है। अब हाँ। ठीक है? हाँ। समझ रही है ना? हाँ, ये समझ रहे हैं। बस अब समझ में आ गया? हाँ हाँ, एकदम। बस क्या पढ़ती हो स्कूल में, जरा सुनाओ तो हम। इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। अरे वाह बेटे वाह। अच्छा एक तो पोयम सुनाओ तो। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। अरे वाह वाह। पापा पापा, ये क्या कर रहे हैं पापा आप? बेटा पौधों को पानी दे रहे हैं। पौधे भी अच्छा। पानी पीते हैं ना? यस पापा। इनमें जान होता है, ओ, इसलिए पौधों को पानी दिया जाता है। देखो ये गुलाब है, कितना अच्छा खिला है ना? हाँ पापा। हाँ देखो ये इसको मीठा नीम कहते हैं। मीठी नीम अच्छा। इसको खाया जाता है। इसकी कढ़ी में मम्मी डालती है ना? हाँ। सब्जी वगैरह में। हाँ तो इसलिए पानी डाल के इन लोगों को ठीक रखेंगे तब ना। पापा। नहीं तो ये सूख जाएंगे। ठीक है बेटा? पापा मैं भी डालूं? डालो। ये फिर उगेंगे ना पौधे? हाँ हाँ फिर उगेंगे पौधे, फिर फूल निकलेंगे। फिर तुम देखना, फिर तोड़ के ले जाना पूजा करने के लिए, मम्मी को देना, पूजा करेगी मम्मी। पापा ये कौन सा पौधा ये है? फूल का पौधा है बेटा, इसमें फूल आते हैं बड़े बड़े? हाँ बड़े बड़े। देखो ये फूल है ना? हाँ, इसी का पापा। फूल है। देखो फूल है ना, बहुत सारे फूल इसमें लगते हैं। हाँ पापा। हाँ ये देखो, ये मनी प्लांट है ये। इसमें हाँ। फूल नहीं आते हैं, लेकिन इससे हवा शुद्ध रहती है। ठीक है ना? इसको हाँ। इसलिए लगाया जाता है। ये कौन से पौधे हैं पापा? ये उड़हुल का फूल है बेटा, अभी फूला नहीं है। थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो इसमें फूल आ जाएंगे। और ये है मोर पंख, इसको कहते हैं। ये शो के लिए लगाया जाता है, अच्छा लगने के लिए, है ना? ये आ गया? हाँ हाँ। पापा आ गए, पापा आ गए। क्या लाए हैं पापा आप मेरे लिए? बहुत सारा सामान लाए हैं इसमें। अपनी बेटा के लिए खाने का सामान है, सब्जी है, घर का सामान है, मम्मी के लिए सामान है।
हुआ बेटी? अरे क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ मुझे बेटा? चोट लग गया कहाँ कहाँ? घुटने में। यहाँ पे? हाँ। अरे मेरा बच्चा। आप पापा दर्द दे रहे। मम्मी पापा किधर आप सब? जल्दी बाहर आइए, आइए ना पापा। मम्मी क्या हो गया बिटिया? घर आते आते इतना शोर क्यों मचा रही है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मुंह खोलिए, लीजिए लीजिए। मम्मी आप भी लीजिए, ये हाँ, लीजिए। आखिर बात क्या है? किस खुशी में मिठाई खिला रही हो? पापा आपकी बेटी पूरे जिला में टॉप की है इंटर की परीक्षा में। अब तो मैं एक मिठाई और खाऊंगा। सुनिए, आपको डायबिटीज है ना, आपको अधिक मीठा नहीं खाना है। आज मेरी बिटिया पूरे जिले में टॉप आई है इंटर की परीक्षा में, और एक मिठाई तो और बनती है। आज तो मैं खाऊंगा ही। ओहो, आप तो एकदम बच्चे बन जाते हैं ना बिटिया। ले तू भी मुंह मीठा कर अपना। बिटिया चलो। पापा अरे, क्या बेटा? क्या कर रहे हैं आप? बस पढ़ रहा हूँ कुछ। पापा मैं चाह रही थी कि बीए की पढ़ाई के लिए पटना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूं। क्यों बेटा? यहाँ हमारे शहर में इतने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, यही तुम कहीं एडमिशन ले लो। नहीं पापा, यहाँ उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, और वैसे भी मेरी सारी सहेलियाँ पटना एडमिशन ले रही है, तो मैं भी लूँगी। नहीं बेटा, तुमको पटना नहीं जाना है, और तुम्हारा एडमिशन कहाँ होगा इसका फैसला हम करेंगे। नहीं पापा, मुझे पटना ही पढ़ना है। मैंने कहा ना, पटना नहीं जाना है तो नहीं जाना है। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे पढ़ाई की व्यवस्था यहीं किसी कॉलेज में कर दूंगा। तुम्हारे एडमिशन के लिए कल मैं इसी शहर के कॉलेज में बात कर लूंगा। जाओ यहाँ से। रुला दिए ना फूल जैसी बेटी को, अब पड़ गई कलेजे में ठंडक। बेटा अंजलि, बेटा अंजलि, मत रो बेटा, उठ। चुप हो जा बेटा। माँ पापा कभी मुझे ऐसे नहीं डांट देते, आज पापा मुझे पहली बार डांटे। अच्छा चुप हो जा बेटा, आखिर तो तुम्हारे पापा है ना। चुप हो जा। माँ मेरी सारी सहेलियाँ पटना जा रही है, मैं भी जाऊंगी। प्लीज माँ पापा को मनाओ ना माँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। तू तो चुप हो जा, तू मेरी अच्छी प्यारी दुलारी बेटी है। चुप हो जा, अब तो चुप हो जा। अब हंस दे, अब तो हंस दे। चुप हो जा। सुनते हैं जी, सो गए क्या? ना। एक बात बोलना था। बोलो। बिटिया पटना जाकर पढ़ना चाहती है, आप उसको पटना क्यों नहीं भेज देते हैं? देखो अंजलि की माँ, उसके आगे पढ़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डरता हूँ जमाने से। रोज अखबार में, टीवी में समाचार आता है कि बच्चियों के साथ क्या क्या हो जा रहा है। नहीं बताओ अंजलि की माँ, लड़कियां भाग के शादी कर लेती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है, इसका डर हमको लगा रहता है। हम कैसे उसको पटना भेज दें? अभी तक मैंने उसको कहीं बाहर नहीं भेजा। मैं उसका पिता हूँ, जब तक उसकी शादी करके उसके घर नहीं भेज देता हूँ तब तक मेरी जिम्मेदारी है। तुम जानती हो, एक बाप की इज्जत बेटी होती है, ऊंच नीच हो जाती है तो मैं दुनिया समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब तुम ही बताओ। देखिए जी, अगर ऊंच नीच होना रहेगा तो यहाँ भी हो जाएगा। रही बात हमारी अंजलि की,
तो हमारी अंजलि बहुत संस्कारी लड़की है। वो कभी अपने पिताजी के पगड़ी नीचे नहीं करेगी। लेकिन हमको जमाने से डर लगता है। हम मानते हैं कि हमारी बिटिया के संस्कार वैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ नहीं। अरे हमारी एक ही तो बिटिया है, उसका शौक पूरा होने दीजिए। अगर पढ़ लिख के कुछ बन जाती है तो अच्छे घर में उसका शादी हो जाएगा। तुम जैसा कहती हो वैसा ही कर देते हैं। ठीक है, जाओ तुम उसको तैयारी करने के लिए कह दो। चल बेटी, ठीक से चल। ठीक है, ठीक। आज सुनो ना बेटा, इसमें तुम्हारे खाने की चीजें हैं और इसमें तुम्हारी एकदम चटपटा चीजें, अचार है, निमकी है। ठीक है। नहीं बेटा, इसको रख लो, रास्ते में काम आएगा। हाँ। रहो बेटा। अरे खुश रहो मेरा बच्चा। माँ और पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो तो अभी यहीं पर थे। अरे हाँ, वहाँ है पापा तुम्हारा। ठीक है, चलिए। प्रणाम पापा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। पापा आप परेशान दिख रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे नहीं बेटा, तुम पहली बार हमसे दूर जा रही हो ना, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। पापा मैं थोड़ी ना उस सब दिन के लिए जा रही हूँ, पढ़ाई पूरा होते ही मैं आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक पापा। प्रणाम पापा। प्रणाम। अरे जियो, खुश रहो। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी। प्रणाम पापा। अंजलि, अंजलि ये क्या कर ली तुम? ये लड़का कौन है और ये वकील यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या करके आ गई तुम? अंजलि की माँ, अंजलि की माँ, आ रही हूँ। अंजलि की माँ। क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? अरे जॉब तो खत्म दिन भर बैठा हो गया, चिल्लाते रहते हैं। ये जी, ये सब क्या हो गया? ये क्या है? ये सब क्या है? अंजलि की माँ, हम कह रहे थे ना कि इसको पटना मत भेजो, पटना मत भेजो, लेकिन तुम नहीं मानी। देखो क्या करके आ गई। अब तुम ही समझो, तुम ही समझो। अंजलि, अंजलि ये सब क्या है? ये क्या कर गई हो तुम? माँ ये बहुत अच्छा लड़का है, हम दोनों ने शादी कर ली है। नहीं, ये माला उतार के फेंक, ये माला उतार के फेंक जल्दी। देख, हमारे समाज में, हमारे रीति रिवाज में ये सब शादी नहीं माना जाता है। सुनिए, रुकिए रुकिए, देखिए आपको मानने और ना मानने से कुछ नहीं होने वाला है। इन लोग का कानूनन शादी हो चुका है और आपको अपनाना पड़ेगा। मैं ऐसे कानून को नहीं मानता हूँ। बेटी उतार दे बाला, छोड़ दे इसको। इस लड़के से अच्छे घर में तुम्हारी शादी करूंगा मैं। बेटी, बेटी छोड़ दे इसको। मेरी बात मान बेटी, मेरी पगड़ी की लाज अब तुम्हारे हाथ में है बेटी। मेरी पगड़ी की लाज रख ले बेटी, इस पगड़ी की लाज रख ले बेटी। अरे क्या हो गया जी? आपको क्या हो गया? अरे अरे उठिए ना, उठिए ना, आपको क्या हो गया? हे जी उठिए ना, हे जी उठिए ना। पापा तुम वहीं रुक जाओ, तुम ये अपना अधिकार खो चुकी हो। अरे तू तो मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं रही। अरे कलंकनी, तुम मेरे नजर से दूर हो जा। अरे मैं क्या क्या सपना नहीं देखी थी। अरे अपना खेत बेचकर, जमीन बेचकर तुमको बाहर पटना बेचकर पढ़ाई लिखाई, लेकिन तूने सारे खानदान को नाम मिट्टी में मिला दिया रे। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। तुम जाओ जाओ, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम अभी इसी वक्त चली जाओ यहाँ से। तुम जल्दी जाओ यहाँ से।
तुम मेरे लिए मर चुकी हो। है जी, उठिए ना, उठिए ना। क्या हो गया आपको? उठिए ना जी।